मुल्क मतीड़े जानी चूड़े ल्यूड़े चारे अज घेटा ता पासे घरान में अल्लाह दाद लियो प्यारे नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार झारिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के विधि संकुल अनुभाग की दीर्घा क्रमांक 2 से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको परिचित कराएंगे रबारी समुदाय के आवास प्रकार और उसमें प्रदर्शित वस्तुओं से। रबारी समुदाय गुजरात में निवासरत एक पशुपालक समाज है जो कि समय समय पर अपने घुमंतू प्रवृत्ति के कारण देश के अन्य भागों में भ्रमण करते रहते हैं। यह समुदाय अपनी विशिष्ट चित्रकला, अपनी विशिष्ट कशीदाकारी, भित्ति चित्रण और विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों के द्वारा पहचाने जाते हैं। रबारी समाज में इनके देवताओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से पूजा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबारी समाज एक पशुपालक समाज है। इन लोगों के द्वारा ऊंट और भेड़ मुख्यतः पाली जाती हैं। इनके आवासों को भूंगा कहा जाता है। भूंगा एक विशेष कोनिकल संरचना होती है और इसके अंदर, भूंगा के अंदर कुछ संरचनाएं इनके द्वारा बनाई जाती हैं जिनमें इनकी सामग्री रखी जाती है। इन संरचनाओं को बाहरी तौर से मिट्टी और छुई या सफ़ेद मिट्टी जो होती है उससे तैयार किया जाता है, जिसे कि चित्तर कहते हैं। इन चित्तर में इनके जो सामाजिक जीवन है, इनका जो पर्यावरण है, उससे संबंधित वस्तुएं जैसे पत्ती है, मोर है, ऊँट के डेकोरेशन में जो सामान लगते हैं, उनकी आकृतियों को यहाँ चित्रित किया जाता है। इन सब के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा इन लोगों में मुख्यतः है और भगवान श्री कृष्ण का एक रूप कान्हुड़ा जिसे कहते हैं, वो भी इसी संरचनाओं में सबसे ऊपर इसको स्थान दिया जाता है। इनका मानना है कि ये कोनिकल आवास इनकी भूकंप जब आता है तो उससे रक्षा करते हैं। 2002 के भूकंप में जहाँ की बड़े बड़े महल, बड़े बड़े हवेलियाँ गिरकर धराशायी हो गई थी, वहाँ पे ये भूंगा इनको सुरक्षित रखे रहे और किसी भी प्रकार की जनहानि इनमें नहीं हुई थी। रबारी समुदाय में कशीदाकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कशीदाकारी का कार्य इन समाजों में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि विवाह के अवसर पर जो दुल्हन के लिए वस्त्र तैयार किए जाते हैं, दुल्हन के रिश्तेदार जो महिलाएं होती हैं हाथों से तैयार करती हैं और विशिष्ट ये रंग बिरंगे धागे, कांच और इनसे बनाकर ये विवाह के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तोरण भी रबारियों में और यहाँ तक कि गुजरात में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लगभग समस्त घरों में तोरण लगाया जाता है और तोरण का प्रचलन पूरे गुजरात में है। रबारी द्वारा जो तोरण बनाया जाता है, इसमें भी विभिन्न रंग बिरंगे धागों से, कपड़ों से और छोटे छोटे अरीसा जिसमें लगाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े आकार तक के तोरण इन लोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मुल्क मतीड़े जानी चूड़े ल्यूड़े चारे अज घेटा ता पासे घरान में अल्लाह दाद लियो प्यारे नमस्कार दर्शकों, मैं उमेश कुमार देवार समुदाय के आवास प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवार समुदाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली एक प्रमुख जाति है, जिन्हें गोंड जनजाति के उप वर्ग के रूप में जाना जाता है। देवार समुदाय के मूल स्थान गढ़मंडला था, जहाँ से गोंड शासक के पतन के पश्चात ये लोग
वहां से बाहर निकलकर कलचुरी राज के राजधानी रतनपुर चले गए। देवार समुदाय जहां एक ओर पुरुषों गायन में दक्ष हासिल किए हैं, वहीं दूसरी ओर स्त्रियां अंगों पर गोदना अंकित करने में निपुण होती हैं। देवार समुदाय मुख्य रूप से पुरुष चिकारा एवं सरंगी बजाते हैं। ये लोग गांव कस्बों के बाहर नदी, तालाब, पेड़ पौधे के नीचे अपना डेरा बनाकर निवास करते हैं। उस स्थल पर जब तक निवास करते हैं, वहाँ के आसपास के एरिया में संसाधन उपलब्ध होती है, तब तक ये लोग निवास करते हैं। उसके बाद एक नई जगह, नई शहर की ओर ये फिर वहाँ से चले जाते हैं। जो मिला खा लिए, जमीन पर चादर बिछाकर एवं बांस से निर्मित साड़ी को बांधकर पंडाल तैयार करते हैं। देवार समुदाय मुख्य रूप से आजकल बाजार, हाट में गोदना अंकित करने का काम शुरू कर दिए हैं। देवार जनजाति परंपरागत रूप से खाना बदोश जीवन जीते हैं। ये लोग बहुत ही सीमित न्यूनतम वस्तुओं के साथ अपना गुजारा करते हैं। इनके समुदाय में चैत व कुंवार के नवरात्रि के समय में बूढ़ा देवी, हिंगलाज देवी, कस्तूरी देवी एवं चौरा देवी को अपनी प्रधान देवी मानते हैं। उस दौरान बलि में चढ़ा हुआ ही मांस का सेवन करते हैं। बाजार से मांस क्रय करके नहीं खाते हैं। नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार, गुरुवार को ही देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। देवार समुदाय के इस आवास के साथ बस इतना ही। सम्मानीय दर्शकों, आज हमने आपको दीर्घ क्रमांक 2 के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। हमारा निवेदन है आपसे कि कृपया आप यहाँ पर आएँ और स्वयं इस जगह को और डिस्प्ले को अनुभव करें। इसमें हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।